और मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा कैसे कहते हैं? सुन्नत मुअक्कदा वो सुन्नतें हैं जिनका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया है, बगैर किसी नागा के, बगैर किसी उज़्र के उसको नहीं छोड़ा है। कोई शरई या कोई तबई उज़्र हुआ है, कोई उज़्र पेश आया है तो उसको छोड़ा है, वरना नहीं छोड़ा है। हमेशा उसको पाबंदी के साथ किया है, उसको सुन्नत मुअक्कदा कहते हैं। और सुन्नत मुअक्कदा गैर मुअक्कदा उसको कहते हैं जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किया भी है और कभी बगैर उज़्र के छोड़ भी दिया है। ठीक है ना। चलिए, बहरहाल इसके बाद एक बहन है, उन्होंने सवाल ये किया, मुफ्ती साहब क्या ऐसा भी कोई अल्लाह का बंदा होगा जो कभी जहन्नम में नहीं जाएगा बल्कि जहन्नम का मुंह भी नहीं देखेगा? क्या मुफ्ती साहब कुरान हदीस में कोई अमल ऐसे हैं जिनके करने से सीधा जन्नत में जाएंगे? जहन्नम को देखना भी मैं नहीं चाहती हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम की जहन्नम से हिफाजत फरमाए, जहन्नम को हम सभी से दूर रखे और हम सबको जहन्नम से दूर रखे, लेकिन हमारे अमाल भी तो ऐसे होना चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए कि हम ऐसे अमल करें कि हमें जहन्नम का मुंह भी ना देखना पड़े। बहरहाल ऐसे बहुत सारे अमल हैं और जहन्नम जन्नत में जाना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम है, और जहन्नम से बचना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। कुरान करीम में या अहादीस शरीफा में खुलासा ये कि इस्लाम ने जिन चीज़ों को करने से मना किया है सिंपली उनसे रुक जाएं, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है। मसलन चोरी करने से मना किया तो कोई ऐसी मजबूरी तो नहीं पड़ रही कि चोरी करना पड़ेगा। झूठ बोलने से मना किया है, गीबत करने से मना किया है, यानी किसी की पीठ पीछे बुराई करने से, चुगली करने से, इधर की उधर बातें लगाने से। तो ये काम ऐसे तो नहीं है कि अगर हम इन कामों को ना करें तो हम जी ही नहीं पाएंगे, तो इनसे रुक जाएं। ये 4-5 मैंने और भी काम है। और इसी तरह कुछ कामों के करने का हुक्म दिया, मसलन दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ना, साल में 1 महीने रोजे रखना, अगर पैसे हो तो साल में एक बार 2.5% ज़कात देना, और अगर और भी पैसा हो तो फिर आपको ज़िंदगी में एक बार हज करना। तो ये कोई मुश्किल काम तो नहीं है। बस दूसरी ये एक आसान से अल्फाज में ये कि आप दूसरों को सताए ना, जो दूसरे वो चीज़ें आप दूसरों को सताए ना, दूसरों से इस मामले में कि आप उनको तकलीफ दें, कट जाएं, दूसरों को तकलीफ ना दें। फिर रह जाते हैं वो खुद अपने आपकी ज़ात के अमल जो आप खुद से करेंगे, मसलन कुछ भी बुरे काम करना अकेले तन्हाई में बैठकर, उनसे आप बाज आ जाएं। तो ये यानी करने के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि आप कुछ करेंगे तो जन्नत में जाएंगे। ना करने के लिए बहुत कुछ है कि आप ये सब ना करें, और जो कि ना करना आसान भी है, पॉसिबल भी है ना करना, कि आप ये सब ना करें तो आप जन्नत में चले जाएंगे। सिंपल है। वक्त पर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते रहें, साल में महीने के रोजे रखते हैं, और जब आप पर पैसा हो तो साल में 2.5% ज़कात दें, और जब आप पर और पैसा हो तो आप एक मरतबा हज कर लें ज़िंदगी में, बस आपकी जन्नत पक्की है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।